ये फर्स्ट सेशन है मेरा। बहुत सारी आस लेकर मैं आई थी, काफ़ी चीज़ों को सीखने के लिए, काफ़ी चीज़ों को समझने के लिए। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट एंड मिनरल बोल के जाना जाता है। आज उसी राज्य को सेकंड पुअरेस्ट स्टेट बोल के भारत में जाना जाता है। और आज कोरोना काल के समय अध्यक्ष महोदय, जब आसपास के राज्यों में लोग मच्छर के जैसे मर रहे थे, बातों को रख रही हूँ, तो मैं ये अपना धर्म भी मानती हूँ कि जो कमियां हैं उनको भी हम हमारे सामने रखें, सरकार के सामने, कैबिनेट के सामने रखें। कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लीडरशिप, डायनेमिक लीडरशिप के अंदर इस गठबंधन सरकार ने काफी चीजों को अचीव किया है, बहुत सारे बोल्ड स्टेप्स लिए हैं। ठीक है, शिल्पी। अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा लाई गई इस प्रथम अनुपूरक बजट में के पक्ष में मुझे बोलने के लिए समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सदन में मेरा पहला समय है, ये फर्स्ट सेशन है मेरा। बहुत सारी आस लेकर मैं आई थी, काफ़ी चीज़ों को सीखने के लिए, काफ़ी चीज़ों को समझने के लिए, मगर विपक्ष का जो व्यवहार रहा है इस सदन में इस सेशन के दौरान, इसे देखते हुए मुझे इतनी बेशर्मी महसूस होती है। तो मैं ये समझ सकती हूँ कि बाहर बैठी हुई जनता जो आज हमें यहाँ बैठी है, यहाँ भेजी है, उन्हें कितना बुरा लगता होगा। कुछ 3 ऐसे बातें थे, वर्ड्स थे जो बार बार विपक्ष दोहरा रही थी। तानाशाही, ये वही वर्ड है अध्यक्ष महोदय जो आज पूरे देश में गूंज रही है। जीएसटी का जो प्रावधान इन्होंने लाया है देश में, गरीबी, महंगाई, निजीकरण करके जो लोग जो तकलीफ झेल रहे हैं, आज उस पे भी किसी आम जनता की, ना ही विपक्ष जो केंद्र सरकार में जो विपक्ष बैठी है, ना उसकी भी बात नहीं सुनी जा रही है। और ये लोग हैं जो तानाशाही का बात करते हैं। अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्रता को तोड़ने की बात आज कही जा रही थी, और आज यही लोग हैं जो पार्लियामेंट में भी किसी को बोलने के लिए मौका नहीं दे रहे हैं। और अगर गलती से कोई बोल भी देता है तो या तो उसे सस्पेंड कर देते हैं, या तो जेल में डाल देते हैं, या तो ईडी सीबीआई उसके पीछे छोड़ देते हैं। आज इन्होंने करप्शन के विषय में इन्होंने कहा चर्चा होना चाहिए, और इनकी ही सरकार बैठी है केंद्र में, जहां अगर पेगासस और राफेल के बारे में अगर कुछ इंफॉर्मेशन मांगा जाता है तो ये साफ कह देते हैं कि देश की सुरक्षा के विषय में है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया जाएगा। जब केंद्रीय सरकार में इनका ये हाल है, और आज राज्य सरकार को भी ये भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ की जनता को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो इस सदन की मर्यादा को समझते हैं, इसकी इज्जत की रक्षा करना जानते हैं। और आज हम इसीलिए आपके सामने जो सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जो अनुपूरक बजट है, उसके पक्ष में हम बोलना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, झारखंड को बने हुए लगभग 22 वर्ष हो रहा है, और अफसोस होता है ये बोलते हुए कि जिस राज्य को इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट एंड मिनरल बोल के जाना जाता है, आज उसी राज्य को सेकंड पुअरेस्ट स्टेट बोल के भारत में जाना जाता है। और आज इसीलिए ये बात है क्योंकि 22 वर्ष पहले जिन ताकतों से हम लड़ रहे थे, आज भी उन्हीं ताकतों से हम लड़ रहे हैं यहाँ पे। अध्यक्ष महोदय, झारखंड जब अलग राज्य बना और जो संघर्ष हमारे आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी ने जो लड़ाई की, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। झारखंड बनने के बाद भी आदिवासी मूलवासी के हित और अधिकार के लिए जो लड़ाई सदन से सड़क तक बाबा बंधु तिर्की जी ने किया, वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। और आज इसी लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए ये महागठबंधन की सरकार है और अपनी कोशिश जारी की हुई है। अध्यक्ष महोदय, बात हो रही है अनुपूरक बजट में भी कटौती करने की। जिस हालात में राज्य है,
जिस तेजी से इस राज्य की जरूरत रोज दिन बदल रही है, चाहे वो पेंडेमिक का जब दौरा था तब या जब अभी सुखाड़ का समय है तब, ऐसी स्थिति में अनुपूरक बजट लाना बहुत ही अनिवार्य है। आज जो हमारी विपक्ष पार्टी है यहाँ पे काफी सारी बातों को, चाहे वो सरकार पक्ष में जो सरकार है उसके बारे में हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री के बारे में हो, बहुत अनाप शनाप बातें करती हैं। मगर मैं जो सदन का ध्यान थोड़ा सा हमने जो मिल के हमारी सरकार ने जो की है उसके तरफ मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहती हूँ। कोरोना काल के समय अध्यक्ष महोदय, जब आसपास के राज्यों में लोग मच्छर के जैसे मर रहे थे, तब ये हमारी गठबंधन की ही सरकार थी जो दूर देश से, प्रदेश से इतने सारे गरीब मजदूरों को, छात्रों को ट्रेन से या प्लेन से बोलिए या अन्य साधनों से सुरक्षित अपने घर पहुंचाई और गांव-गांव जाके सभी को अनाज बांटा, सैनिटाइजर बांटा, मास्क बांटा। ये सारी बातें ये नहीं कहते हैं। आज यही सरकार है जिन्होंने गरीबों को, असहायों को, हैंडीकैप्स को पेंशन योजना पहुंचाई है अध्यक्ष महोदय। आज यही गठबंधन की सरकार है जो 7वीं और 10वीं की जो जीएसपीएससी की परीक्षा था उसे सफल किया और नियुक्ति पत्र लोगों तक पहुंचाया है। आज यही गठबंधन की सरकार है जिन्होंने पारा टीचर्स को अध्यक्ष महोदय उनका हक उनको दिया। कहां थी तब विपक्ष, जब पारा टीचर उनके सामने हड़ताल करते थे और महीनों तक रास्ते में भूखे रहते थे। कई ने सुसाइड भी किया, मगर इनका रोना उस समय उनको नहीं दिखा। आज हाल में ही, और इस बात के लिए ये माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को मैं सल्यूट करना चाहती हूं कि उन्होंने ओल्ड पेंशन योजना लाने की कोशिश की और आज वो लागू हो चुका है। तो वो इस गठबंधन की सरकार ने ही कर दिखाया उनके नेतृत्व के नीचे। इतने सारे हमने बोल्ड डिसीजंस लिया है, मगर उन डिसीजंस के बारे में कोई चर्चा नहीं होता है। कुछ कमियां देखी जाती हैं और उन्हीं कमियों को तिल में ताड़ बना के आपके सामने, सदन के सामने रखा जाता है अध्यक्ष महोदय। आज जब मैं ये सब हमारी सरकार के बारे में जब मैं इन बातों को रख रही हूं, तो मैं ये अपना धर्म भी मानती हूं कि जो कमियां हैं उनको भी हम हमारे सामने रखें, सरकार के सामने, कैबिनेट के सामने रखें। और कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं कुछ मिनट लूंगी उसे रखने के लिए। गवर्नमेंट इतने अच्छे प्रोग्राम बना रहे हैं अध्यक्ष महोदय, इतने फंड्स एलोकेट किए जा रहे हैं, मगर नीचे स्तर पे, ग्रास रूट पे इसका सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। चाहे वो आपका जेएसएलपीएस का योजना हो, चाहे वो कौशल विकास योजना हो, चाहे वो मरंग गोमके स्कॉलरशिप योजना हो, और ये सारी योजनाएं बाहर दूसरे स्टेट्स में बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म किए हैं। और मुझे लगता है कि इन सारी योजनाओं को, जितने फंड्स हमारे पास हैं, अगर सही तरीके से हम लोगों तक पहुंचा पाए, उनका लाभ उन तक दे पाए, तो आज जो गरीबी से ये राज्य गुजर रहा है, जो बेरोजगारी से ये राज्य गुजर रहा है, उससे हम छुटकारा पा सकते हैं। इसीलिए इन सभी प्रोग्राम्स का सही तरीके से मॉनिटरिंग करने की बहुत जरूरत है। दूसरी बात है अध्यक्ष महोदय, रांची जिला में कम से कम आपका 22 मौजा आता है, और जिस अफसोस होता है मुझे ये बोलते हुए, और डर भी लगता है अध्यक्ष महोदय, सारे खाता खतियान सब गायब है। सरकार, हमारे जनता को इस सरकार में बहुत भरोसा है अध्यक्ष महोदय। मैं चाहती हूं कि सरकार जल्द से जल्द इसमें कुछ निर्णय ले, कुछ एक्शंस ले और जनता के हित में इसे आगे लाए। अध्यक्ष महोदय, आज गरीब आदिवासी अगर अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है तो वो अपना जमीन को गिरवी नहीं रख पाता है। इस कारण टैलेंट होते हुए, कैलिबर होते हुए भी हमारे गरीब आदिवासी मूलवासी बच्चे सही जगह, सही एजुकेशन तक नहीं पहुंच पाते हैं।
मैं सरकार से निवेदन करती हूं कि कुछ इस तरह के पॉलिसीज बनाया जाए जिससे हमारे गरीब आदिवासी मूलवासी लोग भी अपना जमीन को गिरवी रख के लोन ले सके। अध्यक्ष महोदय, फाइनेंशियल ईयर 2022 में जो बजट आया था उसमें माइनॉरिटीज जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए केवल 70 करोड़ रुपए प्रावधान किया गया है। मगर बाहर की जो स्टेट्स है, हमारे नेबरिंग स्टेट्स है, जैसे आपके वेस्ट बंगाल हो गए या आपका बिहार हो गया, माइनॉरिटीज के लिए जो बजट है उसमें बढ़ोतरी की गई है। तो मैं निवेदन करती हूँ हमारे सरकार से भी कि जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए उनके बजट में वृद्धि की जाए। अध्यक्ष महोदय, जो मॉडल स्कूल के नाम पे हम काफी सारे स्कूल लाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो एकलव्य स्कूल हो, प्रोजेक्ट स्कूल हो, आवासीय स्कूल हो, इन सारे स्कूल्स में और भी बजट की वृद्धि करने की जरूरत है ताकि दिल्ली जैसे स्टेट जो है उस तरह का क्वालिटी एजुकेशन हमारे पब्लिक स्कूल्स में भी दिया जा सके। अध्यक्ष महोदय, आए दिनों जेएसएससी का, सीजीएल का परीक्षा रद्द होते रहता है कुछ ना कुछ कारण से। मैं सरकार से निवेदन करती हूं कि कोई कमेटी का गठन किया जाए ताकि इस तरीके का परिस्थिति बार बार ना आए। ये हमारे युवाओं का, ये हमारे भविष्य का बात है, इसमें गौर करने की बहुत जरूरत है। आखिर में एक सजेशन है हमारी सरकार के लिए, और खासकर ये मैंने अपने क्षेत्र में भी देखा है, यहाँ बैठे विधायक लोग भी शायद मेरी बात से मंजूर करें। जितने भी हॉस्पिटल्स है अध्यक्ष महोदय, उसमें जितने पोस्ट सैंक्शन किए गए हैं उसमें केवल 10% लोग अभी जॉब में अवेलेबल है। ऐसे हालत में मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ, रेफरल हॉस्पिटल मांडर का। वहां पे जो NBSU है, न्यू बॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट, जो बच्चों के लिए होता है, अध्यक्ष महोदय, ना ही वहां पे कोई डॉक्टर है, ना ही वहां पे कोई नर्स है। सैंक्शन पोस्ट है मगर ये सारे पद फिल्ड नहीं है। इसके कारण अगर कोई नया न्यू बॉर्न बेबी होता है उसे मांडर से रांची रिम्स लाया जाता है और रास्ते में ऐसे ही बहुत सारे बच्चे अपने जान खो देते हैं। इस चीज को ध्यान देने की सरकार को बहुत ही जरूरत है। इस बात को कहते हुए अध्यक्ष महोदय, मैं ये बात को 100% मानती हूं कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लीडरशिप, डायनेमिक लीडरशिप के अंदर इस गठबंधन सरकार ने काफी चीजों को अचीव किया है, बहुत सारे बोल्ड स्टेप्स लिए हैं। हमारी ही सरकार थी जिसने धर्म कोड को लागू करने का प्रावधान लाया है, जिसने मॉब लिंचिंग के लिए कड़क कानून लाई है झारखंड में। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि अब आने वाले 2.5 साल में भी इस सरकार को काफी कड़े निर्णय लेने पड़ेंगी, चाहे वो किसी को अच्छा लगे या ना लगे, ये निर्णय राज्य के हित में होंगी। अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।